अब देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात करते हैं जिसमें बस एक ही दिन बाकी है। ऐसे में पूरा प्रशासनिक अमला तैयारियों को फाइनल टच देने में जुट गया है। इसी कड़ी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों की एक बार फिर से समीक्षा करेंगे। सीएम योगी कार्यक्रम स्थल पर जाकर तैयारियों को परखेंगे और साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। इसके अलावा सीएम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने वाले निवेशकों के रहने के लिए भी बनाई गई टेंट सिटी का उनकी तरफ से निरीक्षण किया जाएगा, जायजा लिया जाएगा। वहां पर भी पहुंचेंगे। दुनिया के अलग अलग देशों से निवेशकों का लखनऊ पहुंचने का सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा, जिसके मद्देनजर एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सब जगह सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। पूरे शहर को सजा दिया गया है। ट्रैफिक इंतजाम भी बेहतर कर दिए गए हैं। विदेशी मेहमानों और वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए ट्रैफिक रूट को डायवर्जन भी किया गया है। तो ट्रैफिक क्योंकि बदलाव करके दिए गए हैं, ऐसे में किन रास्तों से आपको अब बचना होगा, क्योंकि आने वाले कई दिनों तक कई रास्ते आपको बंद मिल सकते हैं। अब आप ये जान लीजिए कि उन रास्तों पर जाने से आपको बचना होगा। हजरतगंज से अहिमामऊ और गोल्फ क्लब से शहीद पथ, अगर इन रास्तों पर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको कुछ दिन अभी बचना होगा। गोल्फ क्लब चौराहे से 190 चौराहा अगर आप जाना चाह रहे हैं, यहाँ से भी आपको बचना होगा। 190 चौराहा से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, ये भी आपको बंद मिलेगा। शहीद पथ आपको बंद मिलेगा। ओवैसी एयरपोर्ट, वीआईपी मोड, ये भी अब आपको बंद मिलेगा आने वाले कुछ दिनों तक, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। कई रास्तों को बंद कर दिया गया है, आवाजाही वहां पर रोक दी गई है। ऐसे में ये वो रास्ते हैं, अगर इन पर आप जाना चाहते हैं, आवाजाही करने वाले हैं, तो आप थोड़ा संभल जाइएगा। ये रास्ते अभी आपको कुछ दिनों के लिए बंद मिलने वाले हैं। अब देखिए, शहीद पथ आपको बंद मिलेगा। 190 चौराहा से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, ये आपको बंद मिलने वाला है। गोल्फ क्लब चौराहे से 190 चौराहा, ये भी बंद रहेगा। गोल्फ क्लब से शहीद पथ, ये इन रास्तों को भी डाइवर्ट कर दिया गया है, क्योंकि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार तैयारियां चल रही है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के। सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर पहुंचने वाले हैं स्थल पर, तैयारियों का जायजा वो लेंगे और इसके मद्देनजर सुरक्षा को देखते हुए कई रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। ये वो रास्ते हैं जिन पर आपको जाने से कुछ दिनों के लिए बचना होगा, क्योंकि अगर आप इन रास्तों पे जाते हैं तो ये रास्ते आपको बंद मिलने वाले हैं। गोल्फ क्लब चौराहा से 190 चौराहा, ये आपको बंद मिलेगा आने वाले कुछ दिनों तक के लिए। गोल्फ क्लब से शहीद पथ आपको बंद मिलने वाला है। ओवैसी एयरपोर्ट, वीआईपी मोड यहाँ पे है, क्योंकि इसीलिए ये भी बंद रहने वाला है। तो ऐसे में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो कि बेहद खास, कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी। अब बस एक दिन बाकी है। ऐसे में तैयारियां हालांकि पूरी कर ली गई है। कई रास्तों को यहां पर बंद कर दिया गया है। लखनऊ में भारी और कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर भी पाबंदी लगा दी गई है, यानी आने वाले कुछ दिनों तक भारी जो वाहन है वो लखनऊ में एंटर नहीं हो पाएंगे। कमर्शियल वाहन लखनऊ में एंटर नहीं हो पाएंगे। अब आप ये जानिए कि तैयारियां कैसी चल रही है, क्योंकि लखनऊ तैयार है और निवेशकों का बस मात्र इंतजार अब यहाँ पर हो रखा है। तो लखनऊ में इन्वेस्टर समिट का महामेला लगने जा रहा है। 10 से लेकर 16 फरवरी तक इन्वेस्टर समिट की बैठक भी होगी। देश और विदेश की कई बड़ी हस्तियां इसमें शामिल होने जा रही हैं। 16 फरवरी तक ट्रैफिक रूट प्रभावित रहने वाला है और इसीलिए कई ऐसे रास्ते हैं जो हमने आपको बताया, उस पर जाने से आपको बचना होगा। विदेशी मेहमानों और वीवीआईपी मूवमेंट रहने वाला है। वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए कई रास्ते बंद रहने वाले हैं। हजरतगंज से अहिमामऊ रोड प्रभावित रहने वाला है। गोल्फ सिटी से शहीद पथ डाइवर्ट रहेगा। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से लेकर के ये रास्ते भी बंद आपको मिलेंगे। इनका इस्तेमाल आप ना करें आने वाले कुछ दिनों को। 9 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक ये जो रूट है वो आपको आप चेंज मिलेंगे। लखनऊ में भारी और कमर्शियल वाहनों पर नो एंट्री रहने वाली है। आम जनता को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आने वाले कुछ दिन अगर आप इन रास्तों से जाना चाहते हैं तो आपको ये रास्ते बंद मिलेंगे और यही वजह है कि कुछ दिन आपको मुश्किलों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वैकल्पिक मार्ग और बाईपास का इस्तेमाल आप करेंगे। अलर्ट मोड पर ट्रैफिक पुलिस रहने वाली है। तो इस तरीके से लखनऊ में तैयारियां चल रही हैं और यही वजह है कि आने वाले कुछ दिन जो रूट है वो डाइवर्ट कर दी गए हैं। अनुभव जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अनुभव, तैयारियां कैसी चल रही है? अब सिर्फ एक दिन बाकी है, कई रूट भी डाइवर्ट कर दिए गए हैं, तस्वीरें भी दिखाइएगा। देखिए, बिल्कुल काउंटडाउन शुरू है, क्योंकि कल से ही ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसकी शुरुआत होनी है और एक मेगा इवेंट है। दुनिया भर से निवेशक आएंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और इसीलिए पूरे शहर को सजाया संवारा गया है। हम मुख्यमंत्री आवास का जो चौराहा है वहाँ पर मौजूद है और जरा इस चौराहे को आप देखिए। इसको देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से पूरा लखनऊ इसी तरह सजाया संवारा गया है। खासतौर से वो इलाके जहाँ पर इवेंट से जुड़े कार्यक्रम होने हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़े लोगों को आना जाना है। आप ये देखिए चौराहे के पास किस तरीके से इसको पूरा फूलों से सजाया गया है और इस तरफ आपको दिखाएं ये मुख्यमंत्री आवास है और ये देखिए मोर एक बनाया गया है। और सबसे खास बात ये है, ये जो मोर बनाया गया है ये जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उससे बनाया गया है
हर तरफ फूलों के इसी तरह छोटे छोटे जो गमले हैं वो लगाए गए हैं और पूरी सड़क पर आपको दिख जाएगा। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ आपको दिखाएं, ये वर्टिकल गार्डन बनाए गए हैं और ये केवल मुख्यमंत्री आवास के पास ही नहीं बल्कि तभी जो आसपास के इलाके जहाँ जहाँ कार्यक्रम होना है वहाँ पर इस तरीके का ये वर्टिकल गार्डन बनाया गया। खूबसूरती को ये कहीं ना कहीं चार चांद लगा रहा है। और इसके अलावा वहाँ पर आप देखिए काशी की भी बात है, मथुरा, गोरखपुर, सारनाथ, लखनऊ, ये सारी चीज़ें बताते हुए ये साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं। तो इसी तरीके से पूरे जो हम कहें शहर है उसको सजाया गया है और खूबसूरती शहर की देखते बनती। दिन की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, रात में तो पूरा झूमर लगाया गया है, हर जगह लाइटें लगाई गई हैं और सजाया गया है। यानी एयरपोर्ट से ले लीजिए और वृंदावन तक जहाँ ये पूरा इवेंट होना है, जहाँ पर मुख्यमंत्री आवास के पास जहाँ अगर हम दिखाएं तो इसी तरीके से लाइटिंग भी लगाई गई और रात के वक्त भी नज़ारा इसी तरह खूबसूरत है। क्योंकि इन्वेस्टर्स का आज से आना शुरू हो जाएगा इसलिए तमाम सारे डाइवर्जन भी किए गए हैं, भारी वाहन आ नहीं सकते, कई रास्तों को बंद किया गया है जैसा आपने बताया भी। हालांकि सुबह भी कुछ जगहों पर रूट डाइवर्ट था, लोगों को दिक्कतें हुई, लेकिन अब ये तकरीबन 16 तारीख तक इसी तरीके से ये रूट डाइवर्जन भी लागू रहेगा। और आप सोचिए कि इतना बड़ा ये कार्यक्रम है, इतना बड़ा ये इवेंट है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, तो उसके लिए अब हर कोई प्रशासनिक अमला भी तैयार है। और उससे पहले आज एक लखनऊ को एक और सौगात मिलेगी, जो अगर आप एयरपोर्ट जाने के लिए एक जो फ्लाईओवर नया बनाया गया है उसका भी आज लोकार्पण हो जाएगा। खुद मुख्यमंत्री वहां मौजूद रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां मौजूद रहेंगे, तो एक सौगात तो पहले ही मिल जाएगी। पूरा फोकस इस वक्त अगर हम कहें तो शासन प्रशासन का है कि ये जो पूरा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, देखिए 2 कार्यक्रम है, एक है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS जो कि 10 से लेकर 12 फरवरी के बीच है और दूसरा है G20 की जो बैठक है वो होगी फिर 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक। यानी ये पूरे 6 दिन लखनऊ में तमाम जो VIP डेलीगेट्स है वो मौजूद रहेंगे और इसीलिए अब कोशिश यही है कि हर एक चीज़ जो है वो ठीक ढंग से हो, हर एक चीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से हो, क्योंकि कल प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे, वही उद्घाटन करेंगे, फिर समापन राष्ट्रपति करेंगे इसका, तो बहुत सारे VIPs भी आएंगे। तकरीबन आप देखिए 15 से 16 जो केंद्रीय मंत्री है वो भी लखनऊ में ही मौजूद रहेंगे। फोकस सरकार का इस पूरे कार्यक्रम पर है और इसके जरिए अभी तक जो कहा जा रहा है कि 22 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आ गए हैं। और उन सारी चीज़ों से अगर हम कहें तो कल जो है जब ये पूरा कार्यक्रम होगा तब बहुत सारी चीजें सामने भी आएंगी कि किस सेक्टर में कितना निवेश आ रहा है, कहां पर निवेश हो रही है, इसको लेकर आप कौन निवेशकों का इंतजार। बस एक दिन बाकी। अनुभव, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने पहुंचाई। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।